Okay, so let's start with all the special sums. The first sum is this one. Two numbers are in the ratio of 2:3. And if 4 is subtracted from each, they become in the ratio of 3:5. What are these two numbers? The best and the fastest way to solve this MCQ is आंसर से क्वेश्चन पे पहुंच जाओ. राइट हम निकाल तो सकते हैं x लेके. अगर आपको इसका आंसर ओरिजिनली देखना हो तो हमारे प्रैक्टिस में है, देयर इज अ होल फुल मेथड जहां x लेके निकाला गया है. बट इट इज़ वेरी सिंपल इन पर्टिकुलर केसेस में कि हम आंसर से लेके ही क्वेश्चन पे पहुंच जाएं. सो लेट्स अज्यूम फटाफट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं. अगर ऐसा है तो व्हाट आर दी ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में a है 16 एंड व्हाट इज बी? b है 24. पहले तो चेक करिए कि ये क्या क्वेश्चन के 2:3 के रेशियो में है. हाँ है. 8 2s are 16, 8 3s are 24. Now let's subtract 4 from each number. If I subtract 4 from each number, what does these number become? These number become 12:20. Now 12:20 is nothing but 3:5. तो हमारा आंसर आ गया. Option A is the correct answer. Easy peasy, right? Now let's look at question number 2. So question number 2 is P, Q and R are three cities. The ratio of the average temperatures between P and Q is 11:12. Right? What is the ratio between P and Q? P is to Q जो है हमारा उसका रेशियो है 11:12. Right? And the ratio between that of P and R is 9:8. चलो P is to R. Right? P is to R हमारे पास रेशियो क्या है? 9:8. ये जानबूझ के मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है. सबसे पहले इस पर्टिकुलर सम में हमको निकालना क्या होता है. तो इस पर्टिकुलर सम में हमको ऐसे सम्स में निकालना होता है Q/R निकालने के लिए वो बोलते हैं कि Q/R हमको फाइंड करके दे दीजिए. रिलेशनशिप किसके ऊपर दिया है? उनका एक बेस होता है. दोनों रिलेशनशिप या तो P/Q दिया है या तो P/R दिया है. राइट? तो हमारा बेस कौन हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा P. इस पर्टिकुलर सम में एक बहुत ईजी टेक्निक है और वो टेक्निक ये है कि नीचे वाले P को ऊपर वाले रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले P को नीचे वाले रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट द आंसर. तो हम यहां पर लिखते हैं P/Q/R. राइट? इफ आई मल्टीप्लाई 9 and 11, नीचे वाले P को ऊपर वाले P के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या हो जाएगा? 9 × 11 विल बिकम 99. 9 × 12. राइट? ऊपर वाले पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो 9 × 12 विल बिकम 108. एंड ऊपर वाले P को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 11 × 9 विल अगेन बिकम 99 एंड 11 × 8 विल बिकम 88. देयर यू गॉट द आंसर. Q और R का रेशियो क्या है? 108:88 विच इज नथिंग बट 27:22. राइट? सो वी गॉट द आंसर ऑफ आवर सेकेंड MCQ. तो कभी भी ऐसे वाले MCQ होते हैं सो इट इज वेरी इजी. कुछ नहीं करना है. जो नंबर दोनों में कॉमन है, जैसे P यहां पर दोनों के अंदर कॉमन था, सिंपली ऊपर वाले P को नीचे वाले हर नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाले P को ऊपर वाले हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको तीनों का रेशियो मिल जाएगा P/Q/R. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड MCQ. थर्ड MCQ इज रियली ट्रिकी. इफ P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P minus x square is to Q minus x square, then x square is. और ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि पिछले दो MCQ में जो ऑप्शंस थे ना वो नंबर्स में दिए थे. नंबर्स में ऑप्शन होते हैं ना तो आप बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पर यहाँ जो ऑप्शंस है वो आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस में है और वो भी P and Q में है, तो ये थोड़ा हार्ड इसलिए बन जाता है. पर फिर भी मेरे पास एक ट्रिक है इसको आपको सॉल्व करने के लिए. पहले तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इफ दे आर सेइंग दैट P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P minus x square and Q minus x square, तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? तो इसको हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि P minus x square डिवाइडेड बाई Q minus x square का सब डुप्लीकेट रेशियो. मतलब इसको जब मैं अंडर रूट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? तो मेरा आता है आंसर P/Q. राइट? और इस इक्वेशन में वो हमको पूछ रहे हैं कि भाई x स्क्वायर फाइंड करके दो. अच्छी बात यह है कि इन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ x स्क्वायर बता दी. इन्होंने 3 पॉसिबिलिटी ऑफ x स्क्वायर बता दी और बोल दिया या तो x स्क्वायर है P/P+Q, या x स्क्वायर है Q/P+Q, या फिर x स्क्वायर है
पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, या फिर नन ऑफ द अबव है। नाउ इस पर्टिकुलर सम में आई वॉन्ट यू टू अज्यूम एक्स स्क्वायर ये है, और ये क्यों मैं आपसे अज्यूम करवा रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने ये ऑप्शन अज्यूम नहीं करा कि ये ऑप्शन अज्यूम नहीं करा। पर पहले मैं आपको ये अज्यूम कराऊंगा इस पर्टिकुलर सम में आगे बढ़ने के लिए हमें अज्यूम करना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। और लगे हाथों में आपसे एक और अजम्पशन कराने वाला हूं दैट p इज इक्वल्स टू 3 एंड q इज इक्वल्स टू 4। अगर p इज इक्वल्स टू 3, q इज इक्वल्स टू 4, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं? हाँ, मैं निकाल सकता हूं। यहां पर है ना हमारे पास, हमने अज्यूम क्या करा एक्स स्क्वायर को, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। सो एक्स स्क्वायर का आंसर क्या निकलेगा, 12/7 बराबर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 12:7। नाउ हम इस सम से आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ हम इस सम से आगे बढ़ते हैं और इस सम की वैल्यूज रखते हैं। सो इफ आई राइट p डिवाइडेड बाई q is equal to under the root p minus x square divided by q minus x square. I want to substitute all the values. हमने क्या क्या वैल्यूज रखी थी, p is equals to 3, q is equals to 4, और हमने मान लिया था कि x square is equals to pq divided by p plus q, जिसके वजह से हमारा x square निकल कर आया था 12/7. So now let's substitute the values. When I substitute the value, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 12/7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 12/7. राइट, दिस विल बी द वैल्यूज हियर. नाउ इस अंडर रूट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. हाउ विल वी डू दैट? Simple, square both the sides. So when we square both the sides, what will happen is यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9/16 is equals to 3 minus 12/7 divided by 4 minus 12/7. Now इस पर्टिकुलर सम में मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर C है, राइट, जो मैंने अज्यूम करा था, राइट. What have I assumed? X square. I have assumed X square to be PQ divided by P plus Q. जब ये दो इक्वेशन अगर इक्वल टू हो गई तो जो मेरा अजम्पशन है दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू विल बी राइट. अगर ये दो इक्वेशंस का आंसर सेम नहीं आया, अगर ये दोनों इक्वल टू का आंसर सेम नहीं आया, देन आई विल नो दैट माई ऑप्शन सी इज रॉन्ग. एटलीस्ट जो मैं एक्स को अज्यूम कर रहा था एज एन ऑप्शन सी, वो क्या है, वो गलत है. देन आइदर मुझे या तो ऑप्शन ए लेके ट्राई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को सारी फिगर्स फिर सब्सटीट्यूट करने पड़ेगी, या एक्स स्क्वायर को बी लेके करना पड़ेगा. अगर एक्स स्क्वायर को मुझे ए लेके करना पड़ेगा तो व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर विल बी पी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू. पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, हमारा पी क्या है, 3 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू 7. तो या तो एक्स स्क्वायर 3 + 7 है, या एक्स स्क्वायर 4/7 है, राइट. या तो वो ये है, या तो वो ये है, या तो वो 12/7 है, और या तो वो नन ऑफ द अबव है. तो फॉर द मोमेंट मैंने क्या मान लिया था कि वो ये 12/7 वाला पार्ट है, और अगर 12/7 वाला पार्ट हमारा सही होगा तो ये इक्वेशन का हमारा आंसर सही आ जाएगा. अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, राइट. सो हमारे लिए क्या हो गया, एक साइड हमारे लिए हो गया 9/16. सो इफ वी डू 9 डिवाइडेड बाई 16 वी विल गेट एन आंसर इज इक्वल टू 0.5625. आपके कैलकुलेटर पे आप जब ये परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर 0.5625 आ जाएगा. नाउ लेट्स परफॉर्म द अदर पार्ट. लेट्स परफॉर्म 12 डिवाइडेड बाई 7 विच विल गिव यू 1.714. इसमें से हमको क्या करना है, 3 माइनस 1.714 दैट इज गिव अस न्यूमरेटर में 1.285 डिवाइडेड बाय, वापिस से हम करेंगे 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 7, उसका आंसर हमारे पास आएगा 2.285. नाउ लेट्स डिवाइड 1.285 divided by 2.285 and you get the answer as 0.5623. वो डेसिमल है, इसके लिए हम इसको 5 ही कंसिडर करके दोनों को इक्वल टू मानेंगे. सो यू गॉट माई पॉइंट. इस सम में आंसर हमारा सी है. सी इसलिए है क्योंकि जब मैंने एक्स स्क्वायर को सी माना, दैट इज पी क्यू बाई पी प्लस क्यू को माना और आंसर निकाला, तो जो मेरी इक्वेशन है वो क्या थी, दैट पी बाई क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ
p माइनस एक्स स्क्वायर एंड q माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल टू सही ठहरा, राइट। एंड इसलिए मैं बोलता हूं कि ये आंसर जो मेरा है वो C है। इफ यू वांट टू ट्राई द सम आउट, ट्राई इट विद p एक्स स्क्वायर को ये मानते हुए p डिवाइडेड बाई p प्लस q, इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाला, दैट विल बी इक्वल टू 3/7, राइट। अगर हम 3/7 लेके करेंगे तो ये 3/7 की वैल्यू यहाँ और ये 3/7 की वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे, और तब हम जब ये कोशिश करेंगे तो हम ये इक्वल टू नहीं आएगा। उससे हमें पता चलेगा कि ऑप्शन ए गलत है एंड ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि जब हम 4/7 भी रखेंगे जो ऑप्शन बी है यहाँ पर और यहाँ पर, और सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालेंगे तो भी हमारा यह इक्वल टू नहीं आएगा। आपको ट्राई करना है, ट्राई करिए, 5 मिनट्स लगेंगे, राइट, एंड यू विल नो इट। नाउ हाउ डिड आई नो कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सी ही अज्यूम करना चाहिए, ए और बी अज्यूम नहीं करना चाहिए। वैसे यूजुअली अगर आप ऐसे सम्स में नोटिस करोगे ना तो ऊपर खाली P या खाली Q वाला जो आंसर होगा ना वो गलत होगा। न्यूमरेटर में दोनों होना चाहिए, P और Q दोनों होने चाहिए, बिकॉज खाली P से आंसर नहीं आएगा, ना ही खाली Q से आंसर आएगा लुकिंग एट दिस इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में P को जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही Q को इंपॉर्टेंस हर जगह मिल रही है। इफ यू काउंट कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि P का पावर ज्यादा है या Q का पावर ज्यादा है, दोनों में दोनों की इक्वालिटी है। अगर ऐसा होता यहाँ पर P स्क्वायर तो हो सकता था कि इक्वेशन के आंसर में ऊपर P रह जा रहा हो, right, which is not happening. That is why I chose answer C and I started with choosing option C. अगर आप ये नहीं समझ पाओ तो भी कोई बात नहीं, आप ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C तीनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे एंड यू विल फाइंड आउट दैट ऑप्शन C is the correct answer. Hardly it will take you 5 minutes to do this MCQ. So let's do the next important sum. So next important sum is, if 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then again आपसे वापिस से ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें आंसर्स में नंबर्स नहीं दिए हैं, और जब भी आंसर में ये लोग नंबर नहीं दें तो हमको वापिस से अज्यूम कर करके मानना पड़ता है, और इसमें से या तो ऑप्शन ए, बी या सी किसी एक को भी हमको ट्रू मानते हुए आगे चलना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट तो आई वांट यू टू अज्यूम, स्ट्रेट अवे अज्यूम फ्यू थिंग्स। देखो ये इक्वेशंस में सॉल्व करना तो जो मैथ्स के खिलाड़ी होते हैं उनका काम होता है, और जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनका मैथ थोड़ा कच्चा है वो इक्वेशंस को नंबर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, राइट। सो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम स्ट्रेट अवे मानना चालू कर देंगे कि s इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 3, राइट। s इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू t, कि हम ये मानना चालू कर देंगे। अब ये क्यों मानेंगे इसका भी मैं आपको एक बताता हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन वापस पढ़िए। इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, इसका मतलब इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 2s डिवाइडेड बाई 3t आएगा, राइट। जैसे पिछली बार हमने दोनों एक साइड से स्क्वायर रूट हटाया था, इस बार हमें एक साइड से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। एक साइड से स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, रूटिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर ऐसे नंबर लाना चाहता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हों, इसलिए जानबूझ के मैंने 2 के सामने 2 रखा और 3 के सामने 3 रखा, ताकि ये नंबर क्या बन जाए, जब मैं सब्सटीट्यूट करूं 2s क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 विच विल बी 4, 3t क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 विच विल बी 9। इसका परफेक्ट रूट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तो मेरे मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए ईजी रह गया। इज इक्वल टू, मुझे किसके इक्वल टू करना है इसको, तो इधर 2s दैट इज इक्वल टू 4 माइनस p डिवाइडेड बाय 9 माइनस p। सो जब हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म पे लेके जाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 4 माइनस p डिवाइडेड बाय 9 माइनस p। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे पता कैसे चलेगा मेरा आंसर राइट है। अगेन हम p की वैल्यू पहले कंप्यूट करने पे फोकस करते हैं, देन विल थिंक हमारा आंसर कैसा आएगा। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p। सो दिस विल बी 2 इंटू 9 माइनस p मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस p, राइट, 3 इंटू 4 माइनस p। लेट मी राइट इट नाइसली ऑन अ न्यू पेज। सो दिस विल बी इक्वल टू
2 into 9 minus p is equals to 3 into 4 minus p. Right, so see 18 minus 2p will be equal to 12 minus 3p. Let's keep the p's at one stage. So 3p minus 2p is equals to 12 minus 18. Right, so p will be equal to minus 6. So what is the answer of your p? Is minus 6. If p is equals to minus 6, अब मैं मेरे ऑप्शंस को देखना चालू करूंगा. What are my options? What are my options? Let's look at my options. पहला ऑप्शन जो मेरा है that is equal to p square is equals to 6st. So मैं वैल्यू डालना चालू करता हूँ. अगर मेरे p की वैल्यू माइनस 6 है तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 36. 36 इज इक्वल टू 6 इंटू एस इंटू टी. 6 इंटू एस, एस मैंने क्या माना था 2, टी मैंने क्या माना था 3. तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36. वाह, मैच कर गया. राइट, दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर है. चेक कर लेते हैं गलती तो नहीं हो रही हमारे पास कुछ. ऑप्शन बी सी भी तो राइट नहीं हो जा रहे. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज p इज इक्वल्स टू 6st. पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st हम प्रूव कर चुके हैं. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? 2p इज इक्वल्स टू 3st. नाउ 2p क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 6. राइट, 2 इंटू माइनस 6 विल बी इक्वल टू माइनस 12. Minus 12 is equals to 3 into s into t. What is 3 into s? S is equal to 2, and what is t? T is equal to 3 again. Right, so this is 3 2s are 6, 3s are 18. So minus 12 is not equal to minus 18. समझ में आया? So this is how I will find out, and I got my answer कि भाई p square is equals to 6st is the real answer. So now let's look at the next sum. The daily earnings of two persons are in the ratio of 4:5 and their daily expenditures are in the ratio of 7:9. If each saves rupees 50 per day, their earnings is rupees dash and dash. Yeah, the earnings are. See, इसमें याद रखना, they are not asking the ratio of their earnings. They are asking their earnings. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन A and C are one and the same. अगर रेशियो बोल दिया ना तो because 40 is to 50 is equals to 400 is to 500. So this is actually a tricky sum जिसमें आपको ध्यान रखना है कि मुझे उनके अर्निंग्स की रेशियो नहीं देनी है, मुझे उनकी अर्निंग्स देनी है. राइट, सो अर्निंग्स या तो 40-50 होगा या 400-500 होगा या 50-40 होगा या नन ऑफ दीज होगा. बट इस सम को करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ हिंट, और हिंट के आगे आप कर लोगे. Let's assume incomes of both the persons to be x and let's assume expense of both the person to be y. Now I'm going to help you with an equation. उनकी इनकम क्या थी? 4:5. So 4:5. तो पहले वाले की इनकम क्या होगी? 4x, और दूसरे वाले की इनकम क्या होगी? 5x. एंड सेविंग याद रखना, सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग. सो इनकम माइनस एक्सपेंस, दोनों का एक्सपेंस क्या है? एक का एक्सपेंस है 7y और दूसरे का एक्सपेंस क्या है? 9y. अगर मैं ये जब करता हूं तो दोनों का आंसर क्या आता है? 50 and 50. नाउ मेथड ऑफ एलिमिनेशन करके एक मेथड होता है, और मैं जानता हूं कि आप लोग वो जानते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. सिंपल है, मैं आपको बताता हूं. इस इक्वेशन को आप -4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. राइट, क्यों? क्योंकि x सिमिलर हो जाएगा. या आप ये 7 और 9 से भी कर सकते हैं, एंड यू कैन सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस. राइट, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ थिंकिंग पैटर्न इन दिस टाइप्स ऑफ सम, दैट इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग, एंड इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सम. सो नेक्स्ट सम लुक्स अ लॉट ट्रिकी. राइट, नेक्स्ट सम इज 9 to the power y into 3 to the power 2 into 3 to the power minus y to the power minus 1. राइट, पावर का पावर याद रखना, पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. -27 to the power y divided by 3 to the power 3x into 2 to the power 3 is equals to 1/27. Then x minus y is given by. वेरी 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 हार्ड सम अगर नॉर्मली मुझे इक्वेशन से सॉल्व करना हो या नॉर्मल मैथमेटिक्स से मुझे अप्लाई करके सॉल्व करना हो तो. पर यहां पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूं. आप ऑप्शंस देखिए, आपको ऑप्शन में उन्होंने पूछा क्या है? आंसर में हमको ऐसा पूछा है ना, x माइनस वाई का आंसर क्या होगा, और उन्होंने देखो ऑप्शन क्या दिया है, बोला है या तो भाई -1 होगा,
या तो इसका आंसर 1 होगा, या तो इसका आंसर 0 होगा, या तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, राइट। ये 4 ऑप्शंस दिए ना हमको उन्होंने। सो लेट्स अज्यूम x टू बी 3 एंड y टू बी 2 बिकॉज 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, राइट। अगर ये नहीं है तो इसका ऑपोजिट होगा, x 2 होगा या y 3 होगा, बिकॉज या तो आंसर हमारा -1 है, या तो हमारा आंसर 1 है, या तो 0 है। तो 3 ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 2 - 3 या 2 - 2। देखिए ये 3 2 की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर छोटे नंबर लीजिए क्योंकि यहाँ पर पावर बहुत है, राइट। नाउ वील डू इट। सो नाउ द सम इज, नाउ लेट्स रिप्लेस द सम। 9 टू द पावर y, 9 टू द पावर y क्या है हमारे पास 2। वी आर गोइंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। मतलब 9 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -y टू द पावर -1, राइट। -y टू द पावर -1, याद रखना पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर y बराबर, एंड y की हमारे पास वैल्यू क्या है, y की हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 27 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3x, व्हाट इज x इज इक्वल्स टू 3 into 2 to the power 3. So what is 9 square? 9 square is equals to 81. 81 into 3 square. 3 square क्या हो गया 9. Again 3 square क्या हो गया 9. तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 81 into 81 minus 27 to the power 2, right? Divided by 3 to the power 9. 3 into 3 क्या हो जाएगा 9 and 2 to the power 3. शुड बी इक्वल टू 1/27, क्योंकि ऊपर भी हमको ये बोला है कि दिस इज इक्वल टू 1/27। अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं और हमारा आंसर इज इक्वल्स टू 1/27 आ जाता है, दैट मीन्स आवर आंसर ऑफ अज्यूमिंग x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज करेक्ट, राइट। आवर ऑप्शन of taking x is equals to 3 and y is equals to 2 is correct, and that means x minus y is positive 1, which is B. So I want you to solve this and find out whether it is 3 minus 2 or not. Correct? इसका आंसर हमारा जो आना चाहिए वो 1:27 आना चाहिए जब हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा आंसर 27 आता है इंस्टेड ऑफ 1/27, दैट इज कंप्लीटली रेसिप्रोकल, राइट। दैट इज कंप्लीटली रेसिप्रोकल। अगर आंसर कंप्लीटली रेसिप्रोकल आता है तो समझ जाना x3 नहीं x2 है और y2 नहीं y3 है, राइट। if it happens this way then there will be a shift, and if the answer comes 1/27 then यही है, करेक्ट। ओके